ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया। इस विषय पर जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। यह सन 1967 की बात है। मैं दिल्ली से मधुबन आई थी। रात को हिस्ट्री हॉल में अनुभव सुनाने लगी तो मुझे खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने समझा कि बाबा आ गए तो मैं चुप हो गई। बाबा आए नहीं तो मैंने समझा यह मेरा भ्रम होगा। फिर सुनाना शुरू किया। थोड़े समय के बाद बाबा अंदर आए और मेरे से कहने लगे कि ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी। बहुत अच्छा गीत गा रही थी। बाबा के ये महावाक्य भी मेरे लिए वरदान बन गए। बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे यह प्रेरणा दी कि ज्ञान को गीत की तरह ही गाना है। तब से मुझे जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी उनको पहले अंदर में गुनगुनाती थी और बाद में गीत की तरह सुनाती थी। इस तरह मुझ में ज्ञान का रस भर गया। बाबा के इस वरदान से मुझे ऐसे लगा कि मैं ज्ञान को गुनगुना रही हूँ और गीत के रूप में दूसरों को सुना रही हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल अथवा ज्ञान नाइटिंगेल का टाइटल दिया। सबसे पहले जयपुर में म्यूज़ियम बना था। बाबा ने बहुत शौक़ से वह म्यूज़ियम बनवाया था। बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया कि बच्ची तुम जयपुर आओ। मैं दिल्ली से जयपुर जाकर वहाँ सेवा करने लगी। वहाँ से मैं खास बाबा की मुरली सुनने के लिए बीच बीच में मधुबन आती थी। एक बार मैं सवेरी की ट्रेन से आई और आकर क्लास में पीछे बैठ गई। बाबा ने मुझे देखकर आओ मेरी महारथी बच्ची, आओ मेरी रूहे गुलाब बच्ची कहकर आगे बुलाया। मैं जाकर बाबा के सामने बैठी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची यहाँ बैठो कहकर छोटे हॉल में जिस संदली पर मम्मा बैठती थी मुझे वहाँ बिठाया और क्लास में कहा कि यह मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है, वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची है। उस समय मुझे विदेश क्या है यह उतना पता नहीं था। सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में कितनी दूरदर्शिता थी। बाबा के बोल में कितनी शक्ति थी। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान बनकर आज भी ईश्वरीय जीवन और सेवा में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा के रूप का प्रत्यक्ष अनुभव। एक बार मैं मधुबन आई थी। उस समय यहाँ गायें थी। जो भी बच्चे आते थे उनको बाबा स्टोर मकान आदि दिखाने ले चलते थे। बाबा ऐसे हमारी उंगली पकड़कर ले जाते थे जैसे कि छोटे बच्चों को घुमाया जाता है, घर दिखाया जाता है। बाबा बहुत फास्ट चलते थे। उनके साथ चलने में बहुत मज़ा आता था। बाबा ने मुझे 2 गाय दिखाई। उनमें से एक बैठी थी और एक खड़ी थी। बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे यह गाय बीमार पड़ी है, इसको खाने में फलानी चीज़ मिला कर दो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप पशुओं के भी डॉक्टर हैं? बाबा मुस्कुराए। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में बताया कि देखो बच्चे, रोज़ तुमको बाबा ज्ञान घास देता है। अगर तुम उसको चबाएंगे नहीं, उगारेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। पशु को भी अक्ल है, घास चबाकर अपना खाना हजम करता है। तुम भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। इस प्रकार लौकिक को अलौकिक बनाकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे। बाबा फैमिलियर भी थे और ऑफिशियल भी। एक बार शाम को दूध फट गया था। भोली दादी बाबा के पास आई और कहा, बाबा रात को पीने के लिए जो दूध बांटना था वह फट गया, सिर्फ दही जमाने वाला दूध बचा है।
अभी दूध क्या बाटे और दही क्या जमाए। उस समय मैं बाबा से गुड नाइट करने गई थी। भोली दादी ने कहा, बाबा, या तो पीने के लिए दूध देना बंद करना पड़ेगा या दही जमाना। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, पीने के लिए दूध देना बंद नहीं करना। चलो, आज बाबा दूध बांटेगा। अभी रतन मोहिनी दादी का जो ऑफिस और डाइनिंग कमरा है, वहाँ उन दिनों किचन होता था। ज़मीन पर चौकी थी, उस पर ही बाबा बैठ गए और सबको दूध देना शुरू कर दिया। जो सोए हुए थे वो भी दूध लेने आए, क्योंकि बाबा दूध बांट रहे थे। बाबा ने सबको दूध बांटा। सब यज्ञवस्तुओं ने दूध लिया, फिर भी दूध बच गया। तब बाबा ने भोली दादी से कहा, लो बच्ची, इसकी दही जमा दो। यह प्रश्न उठता है कि दही के लिए रखा हुआ थोड़ा सा दूध सबको बांटने पर बचा कैसे। अगर वही दूध भोली दादी ने बांटा होता तो सब भाई बहनें गिलास भरकर दूध मांगते, परंतु बाबा ने सबको आधा आधा गिलास दिया। बाबा द्वारा बांटे गए दूध को बहुत प्यार से लिया और थोड़े में ही सब संतुष्ट हुए। इस प्रकार बाबा समय अनुसार युक्ति से कार्य करते थे और सर्व को संतुष्ट करते थे। ऐसे थे रांझू रमजबाज हमारे बाबा। बाबा फैमिलियर भी थे और ऑफिशियल भी थे। अंतिम समय के क्षण बाबा के साथ की लास्ट अनुभूति बहुत अनोखी थी। नवंबर 1968 का बाबा से मेरा अंतिम मिलन था। मैं उस समय जयपुर में रहती थी। बाबा से मिलने आई थी। बाबा हमें पहाड़ी पर ले गए थे। पहाड़ी चढ़ते समय ऊपर चढ़ने के लिए बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे यह अनुभव हुआ कि बाबा का हाथ इतना नरम और हल्का था कि जैसे उसमें मांस हड्डी है ही नहीं। शरीर एकदम लाइट दिखाई पड़ता था। वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता अनुभव होते थे। ऐसा लग रहा था कि मैं फरिश्ते के साथ चल रही हूँ। इस अनुभव को लेकर मैं 22 नवंबर 1968 को जयपुर वापस गई। कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली गई तो वहाँ मैंने क्लास में अनुभव सुनाया कि सब कहते हैं कि अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन में है, लेकिन इस बार मुझे अनुभव हुआ कि अव्यक्त बाबा अभी साकार में है। इस प्रकार मैंने आदि में सन 1957 में भी बाबा को लाइट के रूप में अर्थात फरिश्ते के रूप में देखा था और अंत में सन 1968 में भी मैंने बाबा का अव्यक्त रूप देखा तथा अनुभव किया। बाबा छोटे बच्चों को बेहद प्यार करते थे। लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी अपना ईश्वरीय अनुभव इस प्रकार लिखती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।